लाडली श्री राधे सखी परिवार सेवा समिति के तत्वावधान में दिव्यलोक आश्रम आशियाना फेज 2 में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के चतुर्थ दिवस पर कथा व्यास दीपक कृष्ण उपाध्याय महाराज ने भक्ति, समर्पण और ईश्वर की कृपा पर विस्तृत व्याख्या प्रस्तुत की। महाराज जी ने प्रहलाद चरित्र की कथा का श्रवण कराते हुए बताया कि सच्ची भक्ति किसी जाति या कुल की मोहताज नहीं होती। भक्त प्रहलाद ने राक्षस कुल में जन्म लेकर भी भगवान की परम भक्ति की और भगवान ने उनकी रक्षा की। उन्होंने बताया कि ईश्वर का स्मरण अंतिम क्षणों में भी किया जाए तो वे अवश्य रक्षा करते हैं। इसी क्रम में उन्होंने गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनाई, जिसमें गजेंद्र पर जब संकट आया तब उसने समस्त आश्रयों को त्याग कर केवल भगवान का स्मरण किया और भगवान नारायण उसकी रक्षा के लिए स्वयं पधारे। महाराज श्री ने समुद्र मंथन की कथा सुनाई और बताया कि इस मंथन से 14 रत्न प्राप्त हुए, जिनमें सबसे पहले कालकूट विष निकला, जिसे भगवान शिव ने अपने कंठ में धारण किया। इसके पश्चात अमृत उत्पन्न हुआ, जो देवताओं को प्राप्त हुआ। इस कथा के माध्यम से उन्होंने ये संदेश दिया कि हर कठिनाई के बाद कोई न कोई श्रेष्ठ उपलब्धि अवश्य प्राप्त होती है। कथा के अगले भाग में भगवान श्री राम जन्मोत्सव का आयोजन किया गया। राम जन्म की कथा सुनाते ही श्रद्धालु भाव विभोर हो उठे। इसके उपरांत श्री वामन अवतार की झांकी प्रस्तुत की गई, जिसमें भगवान वामन ने राजा बलि से तीनों लोकों की संपदा भिक्षा मिली और गुरु बृहस्पति को सौंपी। कथा के समापन पर श्री कृष्ण जन्मोत्सव की झलकियों ने श्रद्धालुओं को उत्साह और भक्ति से भर दिया। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की ध्वनि से पूरा कथा पंडाल गूंज उठा। भक्तों ने भजन कीर्तन गाकर और नृत्य कर इस पावन क्षण को उल्लासपूर्वक मनाया। न मैं अंदर मरूं न बाहर मरूं, बोले ना तू अंदर है ना बाहर है। प्रभु न मुझे मानव मार सकता है न मुझे देवता मार सकता है। बोले ना मैं देव हूं न मानव हूं। बोले ना मुझे पशु मार सकता है न मनुष्य मार सकता है। तो बोले ठीक से निहार नरसिंह। प्रभु मैं 12 महीनों में नहीं मरूंगा। भगवान ने कहा तेरे लिए ये मैंने 13वां महीना बनाया है, अधिक मास, लौंद का महीना। उस लौंद के महीने में भगवान नरसिंह की स्तुति की जाती है। न मैं अस्त्र से मरूं न शस्त्र से। बोले ना मैं अस्त्र से मारूंगा न शस्त्र से। ये मेरे नख देख, इससे तेरा हृदय विदीर्ण कर दूंगा। देखते ही देखते भगवान ने उसके उदर में वो प्रविष्ट करते हैं और हिरण्यकश्यप के आंतें निकाल कर भगवान अपने गले में धारण करते हैं। प्रहलाद सामने खड़ा है, संसार भयभीत हो रहा है, देवता देख रहे हैं। ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी की दाढ़ी पकड़ी भगवान ने। मेरे एक भक्त को तुम्हारे वरदानों के कारण इतना कष्ट सहना पड़ा। ब्रह्मा जी बोले प्रभु अब खाई तो खाई, आगे से राम दुहाई, मैं ऐसे वरदान अब किसी को नहीं दूंगा। प्रहलाद खड़ा है, भगवान का क्रोध, अत्यंत क्रोध में है भगवान। प्रहलाद को उठाते हैं, गोद में बिठाते हैं, जीभ से चाटते हैं। इस शुभ अवसर पर मुख्य यजमान डॉक्टर डी.के. शर्मा एवं उनकी धर्मपत्नी यशोदा शर्मा उपस्थित रहे। इनके अतिरिक्त मोहिनी अग्रवाल, शशि, निधि भटनागर, ऋतु गुप्ता, एलोरा, कांता, मोना भटनागर, रागुनी भटनागर सहित अनेक श्रद्धालु भक्तों ने भाग लिया और कथा श्रवण कर आध्यात्मिक आनंद प्राप्त किया। ये कथा शास्त्रों की अमृतवाणी के माध्यम से जीवन में भक्ति, श्रद्धा और सत्कर्म को स्थापित करने का एक सशक्त माध्यम बन रही है। भक्तगण कथा श्रवण कर भाव विभोर होते रहे और भक्ति के रंग में सराबोर होकर ईश्वर की कृपा प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं।